नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्मार्टफोन गाय। आज हम देखने वाले हैं एक गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला एसर का टैबलेट जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एजुकेशन पर्पस के लिए। और वो टैबलेट में हम देखेंगे कि कैसे इसमें वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हटा सकते हैं। तो ये है वो टैबलेट, इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं आप एसर का। एंड हम ये जो वॉलपेपर पर जो लगा हुआ है इसको हटाने वाले हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का। बड़े ही सिंपल स्टेप्स में करने वाले हैं काम। इसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी और ट्राई करिएगा कि आपके पास यूएसबी केबल जो हो वो ओरिजिनल मिल सके किसी भी मोबाइल का। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 फाइल्स हैं हमारे पास। तो ये चारों फाइल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये काम के लिए। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारा विंडोज सिक्योरिटी को डिसेबल करना। वो आप विंडोज़ में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं विंडोज़ सिक्योरिटी एंड इस पर क्लिक करेंगे। मैंने पहले से ही डिसेबल कर दिया है अपनी सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, मैनेज सेटिंग्स में जाके रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ करना है, क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन को, और ये चारों को ऑफ़ कर देना है, टेम्पर प्रोटेक्शन को। ये जब ऑफ़ कर देंगे तभी ये फाइलें आपको विजिबल हो पाएंगी और इसको तभी एक्सट्रैक्ट भी करिएगा, क्योंकि ये एक तरह से क्रैक वर्जन है तो वायरस डिटेक्ट करता है, पर है नहीं ये वायरस। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करके। ओके पे प्रेस करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। सेटअप पे देख लेते हैं, ये वाला MTK GSM लेबोरेटरी। ओके, ये अब ना हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये जो रीडमी टेक्स्ट फाइल है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लेंगे हम और यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। मैं थोड़ा से कट लगाऊंगा इस वीडियो में ताकि ये वीडियो शॉर्ट बन सके। ओके गाइस, ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। लॉन्च पे हम अभी लॉन्च नहीं करेंगे, फिनिश कर देंगे। अब आप देखेंगे तो ये डेस्कटॉप पे हमारे बन के आ गया है MTK GSM वाला। हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। सेटअप में ये वाला, यहाँ पे हम उसके बाद चिमेरा जो इंस्टॉलर है इस पर क्लिक करेंगे। इसका बेसिकली हम यूज़ इसलिए करने वाले हैं ताकि हम आसानी से ड्राइवर्स इंस्टॉल कर पाएँ। इंग्लिश के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आपको ये एग्रीमेंट पे एग्री करना होगा और फिर नेक्स्ट प्रेस करना होगा। फुल इंस्टॉल नहीं करना है, कस्टम इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ड्राइवर्स दिखा रहा है, तो ये ड्राइवर्स का जो नेम के बगल में आइकन है इस पर एक बार क्लिक करेंगे ताकि सब पर टिक जो है हट जाए और हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा हमें ड्राइवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए ADB ड्राइवर। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है USB DK एंड फिर MediaTek का, क्योंकि हमारा MediaTek का डिवाइस है। ये तीनों ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने होंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और अब ये इंस्टॉलिंग शुरू हो गया है। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, बट अगर आपने देखा तो एक पॉपअप आया था, उसको ना इंस्टॉल पे यस करना था ताकि वो एरर को सॉल्व कर सके। वो इंस्टॉल पॉपअप पे इंस्टॉल अलाउ करना था, तो हमने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और हमारा सिंपली हो गया। वो एरर जो था उसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, आराम से हो गया। वो सिंपली वो अलाउ करना है, डिनाई मत करिएगा। एंड अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। चिमेरे का काम बस इतना ही था, चिमेरा नहीं है चिमेरा। तो चिमेरा का काम यहीं तक था, हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत थी, वो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो गया। अब हम चलते हैं MTK GSM वाले पे। सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे हम। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए आपको फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है और मेथड नंबर 3 पे क्लिक करना है, इरेज यूज़र डेटा, इस पे क्लिक करना है।
ओके गाइस, एक और बार हम ट्राई कर लेते हैं। प्लस माइनस बटन को दबाया हमने एंड ये हम अब प्लग करेंगे यहाँ पे। इस स्क्रीन पे आप ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे भी ध्यान देना है अपने। इसको हम आएंगे। ओके, ये डिटेक्ट कर लिया और अब ये हो रहा है। ये डेटा हमारा रिमूव कर दिया, यूज़र डेटा रिमूव कर दिया। अब हम इसको USB से निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे आपका टाइमिंग लिखा आ जाएगा तब आप निकाल देंगे। और अब हम इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बाकी की तुलना में, जैसे कि 10 से 15 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और अगर टाइम लेता है तो आपको हार्ड रीस्टार्ट करना होगा। उसके लिए आपको माइनस बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो 15 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है तब भी के केस में, नहीं तो ऐसा नॉर्मली कभी होने वाला नहीं है। तो थोड़ा मल्टीपल्स टाइम ट्राई किया, एक मेरे को चीज़ पता चली इसकी। अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद एंटीवायरस ऑफ़ करना चाहिए आपको। ऑफ़ करेंगे तब ये जाके ईजिली ले लेगा। तो सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर दीजिएगा। अगर ये बहुत बार ट्राई कर लिया आपने और नहीं हुआ तो हमारा तो हो गया है लकीली। अब हम वेट कर रहे हैं कि इसका क्या आता है। ये बहुत टाइम लेने वाला है, मतलब बहुत टाइम नहीं, तकरीबन 10 मिनट के आसपास तो लेगा ही टैबलेट ऑन होने में। 8T482L मॉडल नंबर है इसका। ओके, ये टैबलेट है Acer One 8T482L। वैसे ये है 2012 के, नहीं 12 बोल रहा हूँ, 16 या 17 के आसपास का मॉडल। ओके, ये स्क्रीन थोड़ी सी डिम हुई तो अब मेरे को लगता है हो जाएगा। हाँ, तो 17 या 18 के आसपास का ये मॉडल है जो अब जाके ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पर चलिए ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अब हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। स्टार्ट करेंगे, स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर स्किप करेंगे एंड सेटअप ऑफलाइन का यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। हमें इंटरनेट से अभी फ़िलहाल कनेक्ट नहीं करना है। सेटअप ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ के नेक्स्ट बढ़ जाएंगे हम। ये सर्विसेज हम ऑफ़ कर देते हैं। ये गूगल सर्विस को आप ऑन भी करके रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो मैंने तो ऑफ़ कर दिया इसको और एक्सेप्ट कर पे क्लिक कर देते हैं। ये पिन का ऑप्शन आ रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। स्किप एनीवे पे क्लिक करिए। ओके, ये हमारा रीसेट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने टैबलेट में सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे नीचे अबाउट टैबलेट, यहाँ पे बिल्ड नंबर जो है उस पर 7 टाइम्स क्लिक करते रहना है कंटिन्यूसली। यू आर नाउ डेवलपर हम बन गए। एंड अब हम सिस्टम पे चल जाएंगे, डेवलप ऑप्शंस पे चल जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है और यहाँ पे जाके USB डिबगिंग जो है इसको भी इनेबल कर देंगे हम। ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, जब हमने USB डिबगिंग को ऑन कर लिया है, ये फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा सिस्टम में बंद चालू होता है। इस GSM सॉफ्टवेयर का काम यहीं तक था। अब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने इससे USB केबल से फिर से। एंड अब हम ADB इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें
टाइप करना है y, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है ADB एंड फास्टबूट को, और एंटर प्रेस करेंगे। यस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर से y प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। ये एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा, इस पर नेक्स्ट, इस पर इंस्टॉल क्लिक करेंगे एंड ये हो गया यहाँ पे फिनिश। ऑल डन पे करके आ जाएगा। इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। सी में ADB नाम का फ़ोल्डर बना आ जाएगा और यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ जाएंगी। और अगर आपका ये प्रोसेस फेल हो जा रहा है तो यहाँ से ये इसको डिलीट करके दोबारा से सेम स्टेप्स को कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ADB ऐप कंट्रोल पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल। और अब हमने इसको लॉन्च करना है। यहाँ पे अटेंशन के लिए बोल रहा है, ये मतलब अपने बारे में ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बोलेंगे ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे ये अलाउ USB डिबगिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करके आपको अलाउ करना होगा। यहाँ पे फाउंड अ न्यू वर्जन करके लिखा हुआ था। डू यू एग्री, ये ब्रिजिंग के लिए, तो आप लिख दीजिए येस। और यहाँ पे आपको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी काम हो जाएगा। तो इसको कैंसिल पर क्लिक करते हैं और ये जो आया है मतलब अपने बारे में इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैं ये वाला वर्जन ये कर सकता हूँ, तो आप सिंपली ओके पे क्लिक करिए और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ना सिस्टम में से कुछ चीज़ें डिसेबल करनी होगी, ठीक है। पर डिसेबल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कोई भी जीमेल अकाउंट एक लॉगिन कर लेना है इसमें, और उसके बाद चीज़ें डिसेबल करनी है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे, वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और डिसेबल कर देंगे अपनी। डिसेबल करने से पहले हम एक जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। ओके, तो अब मैं प्ले स्टोर पे आके एक जीमेल अकाउंट का लॉगिन कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी साइन इन कर ली है। जितनी भी ईमेल आईडी हो आपके पास हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी ईमेल आईडी हो, यही स्टेप में आपको सारी की सारी साइन इन करनी होंगी। और उसके बाद अब एक बार डिसेबल कर दिए तो आपको फिर से स्टार्टिंग से फैक्ट्री रीसेट करो, या फिर यहाँ से इनेबल डिसेबल भी कर ही सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है सर दर्द। तो इससे अच्छा एक ही बार करिए, काम ख़त्म। यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेज बाय एडमिन ऑटोमेटिकली रीसेटिंग सून, ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। आप इससे घबराइएगा मत, इसका हम काम तमाम अब भी कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हम ADB ऐप कंट्रोलर पे और पेस्ट कर देंगे फैक्ट्री। यहाँ पे फैक्ट्री नाम की कोई भी चीज़ आ गई तो देखते हैं, नहीं फैक्ट्री नहीं है। अब हम दूसरी चीज़ चेक कर लेंगे, गूगल सर्विसेज। गूगल सर्विसेज को यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ये रहा गूगल सर्विसेज, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट के ऑप्शन पे किया, डिसेबल, डिलीट डेटा एंड कैच फाइल, डिसेबल, यस। एंड ये देखिए डिसेबल एप्लीकेशन करके लिखा आ गया। और अब हम देखेंगे दूसरा वाला डिवाइस, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। फाइंड माय डिवाइस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को डिसेबल कर देंगे, तीनों को सेलेक्ट किया, डिसेबल पर क्लिक किया, डिलीट डेटा एंड कैच को पे भी क्लिक किया, डिसेबल, यस। डिसेबल एप्लीकेशन तीनों हो गई, ओके।
एंड अब आ जाएंगे हम MDM। वैसे ये जो MDM और फैक्ट्री जो है वो जो राजस्थान वाला डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसके लिए था। ये यूपी में है तो यूपी सरकार का नहीं है, राजस्थान में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये टैबलेट। तो उन दोनों के लिए MDM एंड फैक्ट्री उनमें रीसेट करना ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको ऐसे मतलब बेसिक जानकारी के लिए बता दिया। यहाँ पे हमने वर्क सेटअप पे क्लिक किया, इस पे भी जाके डिसेबल पे क्लिक किए, डिलीट डेटा एंड कैश पे डिसेबल। ये ओके, ये भी डिसेबल हो गया। अब हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाए, इसको हटाए, एक एक करके हम देख लेते हैं इस पे। फिनिश, ये ऐसा आएगा, रिमाइंड मी लेटर, लेटर टुडे पे क्लिक कर देंगे एंड यह दिया। अब एक बार हम रीस्टार्ट करके देख लेते हैं अपने फ़ोन को। इसकी ज़रूरत ख़त्म, कंप्यूटर की ज़रूरत बस यहीं तक थी। अब जो है वो हमें इसकी ज़रूरत है, सिर्फ टैग की। और आप बिंदास अब यूज़ करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आने वाली आप पे। हाँ, और वो जो नोटिफिकेशन आया था उसको देखना है। अगर वो नोटिफिकेशन रहा तो फिर से हमें वो स्टेप करना पड़ेगा, और इस बार हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा अपने वाईफाई का, जो जल्दी से साइन इन करना होगा। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें पहले डिसेबल करनी पड़ेगी, पहले नहीं, साइन इन करने के बाद ही डिसेबल करनी पड़ेगी अगर वो नोटिफिकेशन अभी भी रहा तो। ओके गाइस, ये नोटिफिकेशन अब रहा नहीं यहाँ पे कोई, हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। एंड हम प्ले स्टोर पे जाके कुछ चीज़ें अपडेट कर लेते हैं, यूट्यूब वगैरह। तो आपको घबराने की कोई बात है नहीं, आप आराम से इजीली कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अपनी क्वेरीज़ को, और हम आपके क्वेरीज़ का आंसर ज़रूर देंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन वाइट कॉलर। अब हम वॉलपेपर भी चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा सा वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल्स। और उस सब्सक्राइब के बाद जो ऑल का आइकन है उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।